हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार इस YouTube प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्या करते हैं, समृद्ध संख्या में क्या करेंगे, आगे हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में आप मैं बता चुका हूँ समृद्ध संख्या का क्या करना, मापांक निकालना, कोणांक निकालना, और उसे हम लोग क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं, उस पर मैं ट्रिक पर बात कर चुका हूँ और उसके कंसेप्ट पर भी बात कर चुका हूँ। तो आज हम आज बात करने वाले हैं समृद्ध संख्या को हम लोग कैसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। पोलर फॉर्म क्या, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्रुवीय रूप में क्या करना है, यहाँ से कन्वर्ट कर लेना। तो किसी समृद्ध संख्या को हम लोग ध्रुवीय रूप में कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं, पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आज दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे यहाँ से, कि पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं और यहाँ से ईडर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से, कि यहाँ से किसी समृद्ध संख्या को पोलर फॉर्म और यहाँ से क्या करना है, यहाँ से ईडर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्या है, आपको यहाँ से समृद्ध संख्या एक को यहाँ से आपको दिया गया समृद्ध संख्या, और इसे हम लोग को क्या करना है, यहाँ से ध्रुवीय रूप में क्या करना है, बदलना है। ध्रुवीय रूप में बदलने का मतलब क्या होता है कि कोई समृद्ध संख्या आपको z इज इक्वल टू ए क्या लिखा गया, x प्लस ए कितना लिखा गया, आयोटा, और कितना लिखा गया, y लिखा गया है। तो x और y को क्या करना है, यहाँ से r कामा थीटा में क्या कर देना, बदल देना। r कामा थीटा में बदलने का मतलब क्या, कि इस समृद्ध संख्या को r का मतलब मैं क्या बताया था पीछे, r का मतलब क्या होता है, मापांक निकालना, किसी का मापांक निकालना, और थीटा का मतलब क्या होता है, किसी समृद्ध संख्या का क्या निकालना, यहाँ से कोणांक निकालना। तो ये क्या, यहाँ से समृद्ध संख्या का मापांक, और ये क्या, यहाँ से कोणांक। तो ये क्या, x और y को क्या कर देना, r कामा थीटा में क्या कर देना, बदल देना। इस समृद्ध संख्या को आपसे मैं बात कर लेता हूँ यहाँ से, कि ये क्या, इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, x कामा क्या बनेगा, y बनेगा, और यहाँ से इसे हम लोग को किस में कन्वर्ट कर देना है, r कामा क्या करना है, यहाँ से थीटा में। r कामा थीटा में हम लोग क्या कर देंगे, इसे बदल देंगे, तो हमारा जो फॉर्म बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, हम लोग का पोलर फॉर्म बन जाएगा। तो कैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से बदलते हैं। तो यहाँ से समृद्ध संख्या यदि आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हो तो उसका मापांक और कोणांक कैसे निकालते हैं, तो आप उसे देख लेंगे तो आपको क्या होगा, और बेटर से समझ आएगा। यहाँ से मैं थोड़ा सा बात करें, z इज इक्वल टू ए क्या लिखा गया, x प्लस ए कितना लिखा गया, आयोटा, और कितना लिखा गया, y लिखा गया है। इसका मापांक की बात करते हैं, तो मापांक हम लोग क्या करते हैं, z से इग्नोर करते हैं, या तो किससे इग्नोर करते हैं, r से इग्नोर करते हैं। ये मापांक कैसे निकालते हैं, ये रूट में होता है रियल पार्ट का स्क्वायर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से रियल पार्ट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। पीछे आपसे मैं बता चुका हूँ, उससे जाकर अच्छे देखें। रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू कितना, यहाँ से x, और यहाँ से क्या, इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या, z इज इक्वल टू क्या, यहाँ से y होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल पार्ट बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो मापांक कैसे निकलता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस क्या निकलता है, यहाँ से इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर निकलता है। और कोणांक निकालने के लिए आपने क्या बोला था, कि चारों चतुर्थांशों में क्या कोणांक अलग अलग निकलता है, तो आप उसे जाकर देखें अच्छे से। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू ए कितना निकलता है, tan इनवर्स, और यहाँ से कितना निकलता है, y अपॉन में क्या, यहाँ से x। ये y क्या होता है हम लोग का, यहाँ से y जो होता है इसे हम लोग क्या, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, x क्या होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल पार्ट बोलते हैं। तो इस तरीके से किसी समृद्ध संख्या का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, मापांक निकाल लेते हैं, और इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी समृद्ध संख्या का कोणांक निकाल लेते हैं। तो इसी को क्या करना है, यहाँ से x, y को क्या कर देना है, यहाँ से r, थीटा में क्या कर देना, बदल देना। वही हम लोग का जो आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म बोलते हैं। तो चलिए कैसे यहाँ से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और कैसे हम लोग क्या करते हैं, बदलते हैं। तभी यहाँ से मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ से एक कोई आपको यहाँ से मैं एक क्या छोटा सा फिगर बना लेता हूँ। यहाँ से एक क्या देंगे, यहाँ से x एक्सिस, और यहाँ से कितना ये x डैश, और एक क्या लिखा गया, y, और कितना लिखा गया, y, और क्या लिखा गया, डैश लिखा गया है। यहाँ से मैं इस पॉइंट बोलता हूँ, x, y कहाँ पर पड़ेगा, तो x, पॉइंट क्या यहाँ पर कहीं पे पड़ेगा अपना, यहाँ से x, क्या पड़ेगा, y पड़ेगा। x का मतलब क्या होता है, कि मूल बिंदु से x पर क्या है, इसका डिस्टेंस निकालना। तो यहाँ से क्या, इससे मैं बोलता हूँ यहाँ से, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना, यहाँ से x है, और यहाँ से क्या है, इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है कितना है, यहाँ से y है। तो
तो इसका क्या यहाँ से मूल बिंदु से ये जो एंगल हम लोग का x अक्ष के साथ बनता है यही हमारा क्या बनता है, कोणांक बनता है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ये जो आपको एक त्रिभुज बन रहा होगा यहाँ से O, इसका नाम A, इसका नाम क्या हो गया, यहाँ से P हो गया। तो ये जो हम लोग का यहाँ से त्रिभुज बन रहा है यहाँ से O A और क्या यहाँ से P में, तो O A और P में आप देखेंगे ध्यान से, तो ये क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर है। तो ये क्या हो गया, लंब हो गया। इसके सामने भुजा क्या कर्ण, यहाँ पर क्या थीटा बन रहा है, तो यहाँ से क्या लंब और क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि यदि आपसे क्या इसका कर्ण जो दिया गया है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मापांक बोलते हैं, जेड का मापांक, या इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं यहाँ से। तो इसका मैं आपसे बोलता हूँ कि यदि आधार और कर्ण व्यास में रिलेशन पूछता हूँ तो आधार बटे कर्ण क्या होता है हम लोग का, कॉस थीटा होता है। तो आज मैं बोलता हूँ यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू, आधार बटे कितना आएगा, कर्ण हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना देगा आपको x और कर्ण का वैल्यू कितना देगा यहाँ से r, या उसी को z मापांक लिखे। तो यहाँ से x का वैल्यू मैं यहाँ से पूछता हूँ तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू ये कितना आएगा r और कितना आएगा cos और क्या निकल जाएगा यहाँ से थीटा निकलेगा। तो एक इसका वैल्यू निकल गया अपना x का वैल्यू को हम लोग कन्वर्ट कर लिए। सेम कहानी आज मैं क्या बोलता हूँ, ये लंब और क्या कर्ण में रिलेशन, तो लंब और अफान में कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ से कितना आ गया, ये साइन थीटा इज इक्वल टू ये कितना आ गया यहाँ से y अफान x, तो y अफान में एक कर्ण, कर्ण का वैल्यू कितना यहाँ से r दिया गया है, तो y की वैल्यू बदल लेंगे तो y इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से r और कितना निकल जाएगा साइन और कितना निकल जाएगा यहाँ से थीटा निकल जाएगा। तो ये क्या निकल गया x का वैल्यू, ये क्या निकल गया y की वैल्यू। तो मैं यहाँ से बोला था यहाँ से x और y को किस में कन्वर्ट कर लेना, r कामा किस में कन्वर्ट कर लेना, थीटा में कन्वर्ट कर लेना। तो यही जो हम लोग का आता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से पोलर फॉर्म बोलते हैं। तो इसी को क्या इसमें लिख लेते हैं, तो ये समरी संख्या हम लोग का जो बन जाएगा z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो x का वैल्यू कितना हम लोग को निकाल लिया यहाँ से r और कितना निकल गया यहाँ से cos थीटा प्लस आयोटा इनटू y, y के वैल्यू कितना निकल गया यहाँ से r sin थीटा। तो r और कितना यहाँ से sin और कितना निकल गया यहाँ से थीटा निकल जाएगा। अब दोनों में से ध्यान से देखेंगे तो z इज इक्वल टू दोनों में से कॉमन क्या है यहाँ से, r का वैल्यू कॉमन है तो r कॉमन हो जाएगा। तो कितना यहाँ से cos थीटा प्लस कितना बचेगा आयोटा और कितना निकलेगा sin और क्या निकल जाएगा यहाँ से थीटा निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए कि इसी समरी संख्या में x कामा y को किस में कन्वर्ट कर लिए, r कामा किस में कन्वर्ट कर लिए, थीटा में कन्वर्ट कर लिए। तो ये जो हम लोग का फॉर्म आता है r कामा थीटा में, इसी को हम लोग कौन सा फॉर्म बोलते हैं, इसी को हम लोग पोलर फॉर्म बोलते हैं। ये जो होता है हम लोग का इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म बोलते हैं, जिससे हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ से ध्रुवीय रूप होता है। तो ये क्या करना, r कामा थीटा में क्या करना, x कामा y को क्या करना, बदल लेना। वही हम लोग को क्या होता है, ध्रुवीय रूप होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म बोलते हैं। ये r क्या होता है, इसका मापांक होता है, थीटा क्या होता है, उसका कोणांक होता है। तो यहाँ से क्या करना, मापांक निकालना और क्या निकालना, कोणांक निकालना, दोनों को वैल्यू क्या कर देना, रख देना। तो ये जो हम लोग का हो जाएगा कोई समृद्ध संख्या वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप इसे क्या करें, नोट करें, फिर आगे मैं नेक्स्ट बात करता हूं। एग्जाम्पल लगा लेते हैं यहाँ से कि समृद्ध संख्या को यहाँ से क्या करना है, यहाँ से ये z इज इक्वल टू यहाँ से x कामा क्या है आयोटा और क्या यहाँ से y को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ से z इज इक्वल टू r और कितना यहाँ से cos थीटा प्लस ये आयोटा और कितना साइन और कितना यहाँ से थीटा में कन्वर्ट कर लिए। या इसी को लिखना चाहे थोड़ा अच्छे से तो z हो गया, r में क्या होता है, मापांक होता है यहाँ से, तो ये r हो जाएगा cos और यहाँ से थीटा, थीटा क्या होता है, आर्गुमेंट होता है जिसे कोणांक बोलते हैं। तो इसे मैं बताया था कल, आर्गुमेंट ऑफ आप क्या लिखो, यहाँ से z लिखो या तो क्या लिखो, यहाँ से एम्पलीट्यूड ऑफ z लिखो, दोनों का मतलब क्या होता है, कोणांक निकालना। प्लस ये कितना यहाँ से आयोटा साइन और कितना लिख सकते हैं यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ कितना यहाँ से z हो जाएगा। तो इसके क्या यहाँ से लिखने का तरीका है। तो ये क्या करना है, यहाँ से मापांक और क्या निकालना, यहाँ से कोणांक निकालना, वो क्या होता है हम लोग का यहाँ से क्या निकालना होता है, उसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो यही जो होता है ये क्या होता है हम लोग का पोलर फॉर्म होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुवीय रूप बोलते हैं। तो ये पहला काम हम लोग का बन गया कि यहाँ से ध्रुवीय रूप में कैसे हम लोग समृद्ध संख्या को कन्वर्ट कर लेते हैं।
अब इस पर क्या करते हैं, कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे आपसे मैं बोल लेता हूँ यहाँ से इस समृद्ध संख्या यहाँ से z इज इक्वल टू ये 1 प्लस ये कितना लिखा गया रूट में 3 और कितना लिखा गया यहाँ से आयोटा लिखा गया। इसका ध्रुवीय रूप क्या होगा, का ध्रुवीय रूप। तो इसके ध्रुवीय रूप पर यदि मैं बात कर लेता हूं तो ध्रुवीय रूप के लिए हम लोग को क्या चाहिए, मापांक चाहिए और क्या चाहिए, कोणांक चाहिए। तो दोनों में निकालना सिखाया हूं यहाँ से, किसका यहाँ से क्या मापांक निकालना। तो मापांक यहाँ से r इज इक्वल टू ए क्या यहाँ से रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर और क्या इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, रूट में 3 का स्क्वायर करें कितना निकल जाएगा 3 हो जाएगा, 3 प्लस 1 कितना आएगा 4, बाहर निकल जाएगा कितना बचेगा हम लोग के पास 2 बचेगा। तो ये इसका क्या निकल गया, मापांक निकल गया। दूसरा मैं इसका कोणांक की बात कर लेता हूं। तो कोणांक के लिए मैं आपसे चारों में क्या अलग अलग बताया था यहाँ से, तो इसमें हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ से थीटा का क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ रहा है तो tan इनवर्स और कितना यहाँ से y बाई x। तो y की वैल्यू कितना लिखा गया, रूट में कितना लिखा गया 3 और अपान में क्या x का वैल्यू कितना लिखा गया 1 लिखा गया है। तो यहाँ से कितना आएगा थीटा इज इक्वल टू एक कितना आएगा tan इनवर्स और एक कितना बचेगा रूट में 3 बचेगा। और किसके tan का वैल्यू रूट में 3 होता है, 60 डिग्री का वैल्यू होता है हम लोग के पास। तो 60 डिग्री को रेडियन में दिया से बदलो, तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, पाई अपान क्या कर लेते हैं 180 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 5/3। तो इसे लिखना चाहे तो थीटा इज इक्वल टू एक कितना आएगा tan इनवर्स हो जाएगा और एक कितना आएगा tan हो जाएगा और एक कितना पाई बाई कितना निकल जाएगा यहाँ से 3 निकल जाएगा। तो tan से tan इनवर्स का जगह हट जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू जो बचेगा ये कितना बचेगा पाई बाई कितना बचेगा 3 बचेगा। तो ये क्या निकल गया मापांक, ये क्या निकल गया कोणांक निकल गया। अब यहाँ से मैं यहाँ से बोलता हूँ इसे क्या ध्रुवीय रूप यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इसका यहाँ से पोलर फॉर्म में यहाँ से तो ध्रुवीय रूप। तो ध्रुवीय रूप के लिए मैं आपसे क्या बताया, आर का वैल्यू निकल गया और थीटा का वैल्यू। तो आर का वैल्यू कितना निकल गया 2 cos और कितना आता है यहाँ से थीटा। थीटा का वैल्यू कितना निकल गया पाई बाई कितना निकल गया यहाँ से 3 प्लस आयोटा और कितना यहाँ से साइन थीटा। थीटा का वैल्यू कितना निकल गया पाई बाई 3 निकल गया। तो जो चाहे एकदम से नहीं पढ़ा है, जिसे कुछ भी नहीं आता है, वो अच्छे से पढ़े, उसी भी क्या करेंगे यहाँ से किसी समृद्ध संख्या को क्या करना ध्रुवीय रूप में बदलना आ जाएगा। तो हम इसे नोट करें, आगे मैं इस पर नेक्स्ट एग्जांपल पर बात करता हूँ। आगे यहाँ से बात करते हैं इसके नेक्स्ट यहाँ से z इज इक्वल टू एक कितना लिखा गया यहाँ से -1 प्लस एक कितना लिखा गया आयोटा का ध्रुवीय रूप। तो ध्रुवीय रूप के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला काम तो क्या निकालेंगे z का वैल्यू यहाँ से इसके मापांक का वैल्यू निकालेंगे। ये मापांक को इससे या तो हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ से r से डिनोट करते हैं। इसके मापांक निकालने के लिए मैं आपसे बताया था तो एक कितना यहाँ से रूट में एक कितना यहाँ से रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो एक कितना -1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा ये 1 -1 का स्क्वायर और क्या यहाँ से 1 का स्क्वायर। तो कितना 1 और 1 कितना आ जाएगा यहाँ से रूट में कितना बच जाएगा यहाँ से 2 बच जाएगा। दूसरा मैं यहाँ से बोलता हूँ इसका यहाँ से कोणांक। तो कोणांक के लिए यहाँ से क्या थीटा का वैल्यू निकालना। तो 21 क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो इसे आप निकालोगे तो -1 का कितना पड़ेगा 1 पड़ेगा और क्या x का वैल्यू नेगेटिव, y का वैल्यू क्या पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए मैं यहाँ से आर्गुमेंट निकालना क्या बताया था पाई माइनस एक कितना होता है tan इनवर्स और ये क्या मॉड में माइनस ये कितना होता है यहाँ से ये 1 अपान कितना आएगा यहाँ से 1 हो जाएगा y का वैल्यू और क्या यहाँ से x का वैल्यू ये मॉड में रहेगा। तो ये कितना का पाई माइनस ये कितना का tan इनवर्स कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। और किसके tan का वैल्यू 1 होता है 45 डिग्री और 45 डिग्री को रेडियन में आपसे निकाल लेता हूं तो पाई अपान क्या 180 से क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो ये कट जाएगा कितना बच जाएगा यहाँ से 4 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा पाई माइनस एक कितना का tan इनवर्स और कितना निकल जाएगा पाई बाई कितना निकल जाएगा यहाँ से 4 निकल जाएगा। तो ये कितना यहाँ से tan ये क्या यहाँ से tan सॉरी ये जो निकलेगा यहाँ से कितना tan और कितना का पाई बाई कितना यहाँ से 4 का वैल्यू होता है ये हट जाएगा कितना बचेगा पाई माइनस एक कितना आएगा यहाँ से पाई माइनस एक कितना का पाई बाई कितना का 4 जाएगा। तो ये कितना का 4 एलसीएम तो कितना बचेगा यहाँ से 3 पाई बाई कितना निकल जाएगा यहाँ से 4 निकल जाएगा। तो ये इसका क्या जाएगा कोणांक हो जाएगा।
और इसका मैं ध्रुवीय रूप लिख लेता हूं। तो ध्रुवीय रूप के लिए हम लोग को क्या चाहिए, दो वैल्यू चाहिए यहाँ से, एक क्या चाहिए मापांक और क्या चाहिए कोणांक चाहिए। तो मापांक का वैल्यू कितना निकल गया यहाँ से, यही तो होता है यहाँ से r का वैल्यू कितना रूट में 2 और ये अंदर क्या cos और थीटा, थीटा का वैल्यू कितना निकल गया 3 पाई बाई कितना यहाँ से 4 प्लस आयोटा साइन और यहाँ से थीटा, थीटा का वैल्यू कितना यहाँ से 3 पाई बाई कितना निकल जाएगा यहाँ से 4 निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी समृद्ध संख्या को क्या कर लेना, ध्रुवीय रूप में क्या कर लेना, बदल लेना। अब इसे नोट करें, आगे इस पर नेक्स्ट कंसेप्ट पर बात करता हूँ। क्वेश्चन आपको मैं एक प्रीवियस पूरा क्वेश्चन लेकर आऊंगा जिसमें आपको मैं क्या 50 से 60 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो अब इसे नोट करें, कंसेप्ट को समझते चले, जहां पर आपको दिक्कत होता है उसे आप क्या करें कमेंट कर और क्या करें उसे पूछ ले अपना। इसे आप नोट करें, आगे मैं नेक्स्ट पर बात करता हूँ। से कि ये ध्रुवीय रूप में हम लोग कन्वर्ट कर लिए, तो z इज इक्वल टू एक कितना r आ गया, एक cos थीटा और प्लस आयोटा और कितना आ गया साइन और कितना आ गया हम लोग के पास थीटा आ गया। यदि आज मैं बोलता हूं कि इसका यदि मापांक का वैल्यू कितना हो जाए 1 हो जाए, 1 मतलब क्या यूनिट हो जाए, तो यहाँ से यदि आपका ये मापांक का वैल्यू कितना आ जाए 1 हो जाए, तो ये जो हम लोग के पास बचेगा एक कितना z इज इक्वल टू एक कितना यहाँ से cos थीटा और क्या प्लस एक कितना बचेगा आयोटा और कितना बचेगा साइन और कितना निकल जाएगा थीटा निकल जाएगा। तो ये क्या यहाँ से z का वैल्यू जब 1 हो जाए तो ये क्या सॉरी r का वैल्यू 1 हो जाए तो z इज इक्वल टू कितना cos थीटा प्लस आयोटा और कितना आएगा साइन थीटा हो जाएगा। आज मैं इसका इनवर्स पूछ लेता हूँ। यहाँ से इनवर्स करने के लिए क्या 1 अपान किसका वैल्यू पूछ लिया z का वैल्यू, तो 1 अपान z का वैल्यू निकालेंगे तो क्या इसी का अपोजिट कर लेंगे, तो एक कितना का 1 अपान एक cos थीटा प्लस एक कितना का आयोटा और कितना का साइन और कितना निकल जाएगा यहाँ से थीटा निकल जाएगा। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए इसके संयुग्मी से हम लोग क्या कर लेते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। संयुग्मी का मतलब क्या होता है आयोटा के पास वाले का साइन बदलकर ऊपर नीचे क्या करना मल्टीप्लाई। तो इसका साइन बदल लेंगे तो कितना का यहाँ से cos थीटा प्लस क्या आएगा माइनस आयोटा और कितना का यहाँ से साइन थीटा हो जाएगा अपान में एक कितना का यहाँ से cos थीटा माइनस आयोटा और कितना का साइन और कितना का यहाँ से थीटा हो जाएगा। तो इसे लिखना चाहे हम लोग तो क्या लिख सकते हैं z इनवर्स भी लिख सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई तो कितना का यहाँ से cos थीटा और माइनस आयोटा और कितना का साइन और कितना का यहाँ से थीटा हो जाएगा अपान में एक कितना a प्लस बी और कितना यहाँ से a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना होगा यहाँ से cos स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर, तो ये i स्क्वायर और कितना आएगा साइन स्क्वायर कितना का यहाँ से थीटा हो जाएगा। और ये i स्क्वायर का जो वैल्यू होता है पीछे में बताया i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है यहाँ से 1 एक सॉरी कितना -1 होता है, तो ये बोलो कितना आएगा प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस होते ही ये कैसा बन जाएगा z इनवर्स इज इक्वल टू cos थीटा माइनस आयोटा और कितना यहाँ से साइन थीटा और ये कितना का cos स्क्वायर थीटा i स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा -1 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा cos स्क्वायर थीटा और कितना का प्लस और कितना का sin स्क्वायर कितना का यहाँ से थीटा हो जाएगा। तो ये sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो आपके पास जो z इनवर्स का वैल्यू बचेगा ये कितना बचेगा cos थीटा माइनस आयोटा और कितना बचा sin और कितना बच गया यहाँ से थीटा बच गया। तो हम लोग यहाँ से देख लिए कि जब मॉडुलस वैल्यू हम लोग के पास 1 हो जाता है तो हम लोग के पास क्या है दो कंसेप्ट निकलता है, z का वैल्यू कितना यहाँ से cos थीटा प्लस आयोटा साइन और कितना देगा थीटा दिया गया है। तो इसके z इनवर्स की बात कर लेते हैं तो कितना गया यहाँ से cos थीटा माइनस आयोटा और कितना निकल गया साइन और कितना निकल गया थीटा निकल गया। तो ये हम लोग के पास क्या आ गया यहाँ से दो कंसेप्ट आ गया। और यहाँ से मैं यहाँ से बात कर लेता हूँ कि दोनों को एक बार यदि प्लस कर लेंगे हम लोग तो प्लस जैसे ही करेंगे यहाँ से इसे इक्वेशन फर्स्ट बना ले, इसे क्या सेकंड बना ले यहाँ से, और दोनों को क्या करने पर यहाँ से जोड़ने पर यदि आप इसे जोड़ लेते हो तो क्या हो जाएगा ये तो क्या हो जाएगा प्लस और क्या माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो एक कितना बचेगा z और प्लस एक कितना बचेगा z इनवर्स
और cos थीटा कितना का 2 cos और कितना का यहाँ से थीटा हो जाएगा। तो ये क्या है कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए क्या यहाँ से कि 2 cos थीटा इज इक्वल टू कितना z प्लस, इसे लिखना चाहे तो 1 अपान क्या लिख सकते हैं z लिख सकते हैं। तो ये जो इसका वैल्यू निकल जाता है, एक इसका वैल्यू निकल जाता है यहाँ से 2 cos थीटा का वैल्यू। इसी को एक बार यदि हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ से माइनस कर लेते हैं, इसे क्या करने पर यहाँ से माइनस करने पर, तो माइनस करते तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या प्लस हो जाता। तो इस बार एक कैंसिल हो जाता तो कितना बचता है, ये तो माइनस, ये क्या माइनस का क्या हो गया प्लस, तो ये क्या ऐड जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ से z माइनस 1 अपान कितना का z इज इक्वल टू ये कितना का 2 आयोटा और कितना का साइन और कितना निकल जाएगा यहाँ से थीटा निकल जाएगा यहाँ से। तो ये जो वैल्यू हम लोग का निकलता है ये क्या यहाँ से दो वैल्यू, जिस पर क्वेश्चन आपसे मैं क्या करूंगा बताऊंगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे क्या किया जाता है वैल्यू यहाँ से पूछा जाता है। तो अब इसे नोट करें, आगे इस पर मैं नेक्स्ट कंसेप्ट सिखाता हूँ आपको। यदि आपको यहाँ से क्या दिया गया z इज इक्वल टू ए cos थीटा प्लस ये कितना लिखा गया आयोटा साइन और क्या थीटा, ये तो मैं आपको मल्टीप्लाई करके सिखाया। अभी आपसे मैं एक पूछ लेता है यहाँ से cos थीटा प्लस ये क्या यहाँ से आयोटा और ये साइन थीटा, इसका इनवर्स निकाल लेते हैं। इनवर्स मतलब क्या है -1 निकाल लेते हैं। तो आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं, ये क्या यहाँ से कि ये जो आता है पावर आकर एंगल में क्या है मल्टीप्लाई होना, ये पावर आकर एंगल में क्या होना मल्टीप्लाई, पावर आकर एंगल में मल्टीप्लाई होना। तो ये कितना का यहाँ से cos और कितना का माइनस थीटा प्लस ये आयोटा साइन ये कितना का माइनस ये कितना का थीटा हो जाएगा। तो ये cos माइनस थीटा क्या था प्लस cos थीटा और साइन माइनस थीटा क्या था माइनस साइन और कितना से थीटा आ जाएगा। तो आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये जो वैल्यू आया अपना यहाँ से ये कितना वैल्यू आया इसका ये z और क्या इनवर्स का वैल्यू। तो आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि पावर का आकर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई जाता है। तो यहाँ से आपको एक बात अच्छी निकल कर आएगी कि कभी आपसे में क्या cos थीटा प्लस क्या यहाँ से आयोटा और क्या यहाँ से साइन थीटा, इसके पावर यदि आपसे में क्या पूछ लेता हूँ 2 पूछ लेता हूँ, तो ये बोलो क्या इसका मतलब ये एंगल आकर इसमें क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पावर आकर इस एंगल में क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बोलो ये कितना यहाँ से cos और कितना यहाँ से 2 और कितना का थीटा आ जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ से कितना का आयोटा साइन ये कितना का 2 और कितना निकल जाएगा यहाँ से थीटा निकल जाए। जबरदस्त चीज यहाँ से ये निकलती है यहाँ से कि जो भी पावर आपको दिया जाता है वो एंगल में आकर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कितनी बात यहाँ से तीसरी बात निकल जाएगी यहाँ से कि cos थीटा और यहाँ से प्लस क्या आयोटा साइन थीटा, इसके पावर यदि मैं क्या कर लिया यहाँ से n कर लिया, तो n कर लूंगा तो बोलो क्या आकर क्या आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना का cos और कितना यहाँ से n थीटा और प्लस आयोटा साइन और कितना का यहाँ से n और कितना निकल जाएगा यहाँ से थीटा निकल जाएगा। तो ये इसका क्या निकल जाएगा यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा। और ये क्या बहुत ही काम की चीज है, इस पर काम कैसे चलेगा मैं अभी आपसे बात करूंगा। यहाँ से क्या अभी यहाँ से बात कर लेते हैं यहाँ से cos थीटा और यहाँ से प्लस आयोटा और कितना लिखा गया साइन थीटा, यदि इसके पावर यदि क्या कर लेते हैं माइनस n कर लेते हैं, तो माइनस n करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस हो जाएगा। तो कितना cos और कितना यहाँ से n थीटा और माइनस आयोटा साइन कितना का n और कितना यहाँ से थीटा आएगा, क्योंकि इस माइनस का आकर जैसे ही मल्टीप्लाई होगा इसके जैसा यहाँ पर क्या जाएगा ये मान जाएगा। तो इस तरीके से क्या जब भी हम लोग को ये क्या ऐसे फॉर्मों में आपको यदि पावर वैल्यू दिया होता है तो उसका एंगल में आकर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। ये मैं आपसे क्यों बता रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि आपसे कभी ऐसी बातें पूछ लिया जाएगा कि यहाँ से मैं ये लिख लेता हूँ यहाँ से 1 प्लस क्या यहाँ से आयोटा की पावर है क्या 100 का वैल्यू पूछ लिया यहाँ से, किसके 100 का वैल्यू कितना आने वाला है यहाँ से पावर क्या 100 प्लस ये 1 माइनस आयोटा की पावर के यहाँ से 100, इसका मान क्या होगा यहाँ से। तो इसका मान निकालेंगे तो 100 पावर तो आपके बस की बात नहीं कि इसे आप क्या कर ले यहाँ से खोल ले आसानी से। तो इसे करने का मैं अभी 2 फॉर्म बताऊंगा। अभी तो मैं आपको पोलर फॉर्म सिखाया हूँ तो उससे हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे, यूलर फॉर्म बताऊंगा उससे भी इसे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो आगे देखो यहाँ से इस पर आज मैं बात कर लेता हूँ कि इसका पावर तो आप खोल नहीं पाओगे, तब इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। तो ये हम लोग देख ले यहाँ से कि इसे ध्रुवीय रूप में यदि हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे तो इसका पावर आकर इसके एंगल में क्या आएगा, इसका पावर आकर एंगल में इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से इसका मैं आपसे बोलता हूँ कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तो आपको क्या चाहिए मापांक चाहिए और क्या चाहिए कोणांक चाहिए। तो इसका मैं मापांक निकालता हूँ यहाँ से, एक लाइन में आपके लिए लिख देता हूँ।
ये मापांक यहाँ से, तो मापांक निकालना अभी सिखाए थे। ये क्या यहाँ से z का मापांक इज इक्वल टू रूट में कितना था 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, एक कितना निकलेगा रूट में क्या निकलेगा 2 निकल जाएगा। इसका भी वही निकलेगा क्योंकि माइनस में वही निकलने वाला है, बस एंगल बदल जाएगा यहाँ से। तो इसका मैं यहाँ से बोलता हूँ कि इसका कोणांक क्या होने वाला है, तो इसका कोणांक कितना हो जाएगा यहाँ से ए थीटा इज इक्वल टू, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पड़ेगा तो कोणांक कैसे निकलता है tan इनवर्स ए कितना 1 अपॉन कितना का यहाँ से 1 हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा 1, और किसके tan का वैल्यू 1 होता है 45 डिग्री का वैल्यू होता है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना का पाई बाय कितना निकल यहाँ से 4, और यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकलेगा माइनस का निकल जाएगा केवल। तो यहाँ से ध्यान देखिए, तो इसे आप पूरा कन्वर्ट करेंगे तो इसे लिखना चाहो तो क्या ध्रुवीय रूप में क्या मापांक और क्या चाहिए कोणांक चाहिए। तो एक कितना यहाँ से मापांक कितना का रूट में 2, और एक कितना यहाँ से ब्रैकेट में cos और क्या थीटा, थीटा का वैल्यू कितना हो गया पाई बाय 4 प्लस, और एक कितना से आयोटा साइन और थीटा, थीटा का वैल्यू कितना लिखा गया पाई बाय क्या लिखा गया 4 लिखा गया, और इसके पावर जो लिखा गया पूरा का पूरा एक कितना लिखा गया आपके पास 100 लिखा गया है। यहाँ से क्या प्लस सेम कहानी इसमें भी यहाँ से बात कर लेता हूँ यहाँ से कि 1 माइनस आयोटा की पावर 100 लिखा गया, तो बस इसी जगह क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा। तो एक कितना निकल जाएगा यहाँ से रूट में कितना निकल जाएगा 2, और कितना यहाँ से cos और कितना थीटा, थीटा का वैल्यू कितना निकलेगा पाई बाय कितना निकलेगा 4। यदि आप ये लिख लिए हैं तो मैं थोड़ा सा इसे हटा दूं यहाँ से ताकि ये प्लेस मिल जाए। यहाँ से क्या आएगा माइनस आयोटा साइन एक कितना का पाई बाय कितना का यहाँ से 4, और इसके पावर जो हो जाएगा ये पूरा का पूरा कितना दिया गया यहाँ से 100 दिया गया। और अभी इसमें बता कर आया कि ये पावर आकर इसके एंगल में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बोलो ये दौड़कर इसके सर पर आएगा, तो ये रूट में 2 लिखा गया, और रूट 2 का मतलब कितना होता है रूट 2 का मतलब क्या होता है 2 के पावर कितना होता है 1/2 होता है। इसके पावर 100 आएगा तो क्या ये कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से 15 बचेगा। तो आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें क्या आएगा 2 के पावर क्या 15 आ जाएगा, इसका भी आएगा ये 2 के पावर 15, दोनों में से क्या 2 के पावर क्या यहाँ से 50 को हम लोग क्या कर लिए बाहर निकाल लिए, ये आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एंगल में मल्टीप्लाई जैसे ही होगा तो क्या होगा पाई बाय 4 इंटू कितना यहाँ से 100, तो कितना कट जाएगा कितना बचेगा 25 बचेगा। तो ये जो निकलेगा यहाँ से cos और कितना यहाँ से 25 पाई प्लस आयोटा साइन ये कितना यहाँ से 25 पाई हो जाएगा, प्लस ये भी अपना काम वही करेगा तो कितना cos से कितना का 25 पाई, और यहाँ से कितना का माइनस आयोटा साइन कितना का 25 और कितना यहाँ से पाई हो जाएगा। तो ये से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, cos 25 पाई और cos 25 पाई कितना होगा 2 cos 25 पाई, और यहाँ से 50 पहले से, तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 की पावर 50 एक और आ जाएगा, तो ये कितना का 51 और कितना cos और कितना का 25 और कितना से पाई हो जाएगा। तो ये अपना क्या आएगा यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि इसका यूजुअल चीज में आपको इसलिए सिखाया कि इसका क्या करते हैं पावर आकर एंगल में मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या कि ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग क्या कर लेते हैं आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसे क्या करें नोट करें, आगे क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कंसेप्ट पे बात करता हूं। सेकेंड एग्जांपल यहाँ से मैं लिखता हूँ, यहाँ से ए क्या लिखा गया 1 प्लस क्या लिखा गया रूट में 3 आयोटा के पावर एक कितना लिखा गया 120, और यहाँ से क्या लिखा गया माइनस लिखा गया, और यहाँ से क्या 1 माइनस रूट में 3 आयोटा के पावर क्या लिखा गया 120 लिखा गया का मान। इसका मान निकालने के लिए यदि आपसे बोलो तो ये आपके बस की बात नहीं है कि 120 पावर क्या करना ओपन करना, तो हम लोग किसके साथ ऐसे निकालेंगे अपना यहाँ से कि ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट करेंगे। और अभी आप में सिखा कर आया कि ये पावर जो होता है उसके एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे इसका मापांक और क्या निकालेंगे कोणांक निकालेंगे पहले तो इसका मैं मापांक निकालता हूं, तो मापांक का वैल्यू क्या है यहाँ से r इक्वल टू एक कितना का रूट में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, रूट में 3 का स्क्वायर कितना आएगा यहाँ से 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस 1 कितना का 4 हो जाएगा, बाहर निकलेगा कितना निकलेगा 2, और इसका भी मापांक क्या आएगा वही आएगा। कोणांक बस दोनों का बदल जाएगा, तो कोणांक मैं यहाँ से पूछता हूँ यहाँ से
तो इसका कोणांक क्या होने वाला है, तो किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, फर्स्ट वाले चतुर्थांश में पड़ेगा। तो tan इनवर्स और ये कितना आएगा यहाँ से y अपान x, तो ये कितना आएगा रूट में 3 और अपान में कितना आएगा 1 हो जाएगा। तो ये कितना थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स और ये कितना बचेगा रूट में कितना बच जाएगा 3। किसके tan का वैल्यू रूट में 3 होता है, 16 डिग्री का वैल्यू होता है और 16 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना मैं सिखाया अभी यहाँ से कि क्या यहाँ से 180 मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 3 हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स और ये कितना का tan हो जाएगा और ये कितना का पाई बाय कितना निकल जाएगा यहाँ से 3 हो जाएगा। तो थीटा का जो वैल्यू निकल जाएगा ये कितना निकल जाएगा पाई बाय 3 निकल जाएगा और यहाँ से थीटा का वैल्यू पाई बाय 3 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका यदि थीटा का वैल्यू मैं निकालूंगा तो बस बीच में माइनस से कितना लगेगा माइनस से कितना निकल जाएगा पाई बाय 3 निकल जाएगा। अब इसे हम लोग क्या कर लेते हैं निकाल लेते हैं। तो बोलो यहाँ से क्या करेंगे लिखेंगे यहाँ से, तो इसका वैल्यू पूरा क्या मापांक कितना निकलेगा 2 निकला और यहाँ से मैं बात कर लेता हूँ अंदर क्या यहाँ से cos और क्या यहाँ से थीटा। तो थीटा का जो वैल्यू निकल गया यहाँ से cos और कितना थीटा का वैल्यू कितना निकल गया यहाँ से पाई बाय 3। तो cos पाई बाय 3 प्लस ये कितना आयोटा साइन और कितना पाई बाय कितना निकल यहाँ से 3 हो जाएगा। और ये पूरा जो ब्रैकेट यहाँ से हम लोग का बाहर बनेगा इसके पावर आपको कितना दिया गया 120 दिया गया है और यहाँ से क्या बीच में क्या दिया गया माइनस दिया गया। इसका जो वैल्यू दिया गया यहाँ से इसका वैल्यू लिख लेते हैं, r का वैल्यू कितना निकलेगा 2 ही निकलेगा और यहाँ से जो अंदर आपको दिया गया cos और थीटा, थीटा का वैल्यू कितना निकलेगा माइनस का निकलेगा। तो ये कितना का माइनस ये कितना का पाई बाय 3 और क्या माइनस हो जाएगा और यहाँ से कितना ये माइनस में डायरेक्ट निकालना थीटा का वैल्यू क्या निकल जाएगा यहाँ से माइनस निकल जाएगा। तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ से कितना निकल जाएगा यहाँ से प्लस और थीटा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो कितना साइन और ये कितना निकलेगा माइनस पाई बाय 3 हो गया, ये माइनस पाई बाय 3 और इसका पूरा पावर जो दिया गया कितना दिया गया 120 दिया गया है। तो इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे, थोड़ा आराम से यहाँ से कर लेते हैं। तो ये क्या 2 की पावर आएगा तो कितना आएगा 120 और यहाँ भी क्या 2 की पावर 120 आएगा। दोनों में से क्या कर लेते हैं 2 की पावर कितना आएगा 120 क्या कर लेंगे बाहर निकाल लेंगे। तो ये पावर आकर इसमें क्या आएगा एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना का पाई बाय 3 है मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पाई बाय 3 इंटू 120 डिग्री। तो ये कितना है सर 120 तो कट जाएगा कितना बचेगा यहाँ से 40 जाएगा। तो हम लोग के पास यहाँ जो बचेगा ये कितना बचेगा cos ये कितना बचेगा 40 पाई प्लस आयोटा साइन ये कितना बचेगा यहाँ से यहाँ पे कितना का 40 और कितना का पाई हो जाएगा। ये क्या माइनस लिखा गया है और यहाँ से करेंगे तो क्या है cos माइनस थीटा क्या था प्लस का cos थीटा और यहाँ से 2 तो कॉमन हो चुका है। तो कितना बचेगा cos और कितना बचेगा 40 और कितना बचेगा पाई बचेगा और यहाँ पर बीच में क्या आएगा माइनस लेकिन इसके चलते क्या आएगा यहाँ से प्लस हो जाएगा और ये कितना बच जाएगा यहाँ से सॉरी आयोटा छूटा आयोटा और कितना से साइन ये कितना का 40 और कितना का यहाँ से पाई हो जाएगा। तो ये क्या आएगा ए से कैंसिल हो जाएगा, एक और एक कितना आएगा 2 हो जाएगा और 120 पहले से तो कितना आएगा ये 2 के पावर कितना आएगा 121 और ये कितना आएगा यहाँ से आयोटा साइन ये कितना निकल गया 40 और कितना निकल जाएगा यहाँ से पाई निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं इसका वैल्यू भी रख सकते हैं हम लोग यहाँ से। तो इस तरीके से हम लोग क्या इतना कोई भी वैल्यू आपसे बड़ा से बड़ा पूछा जाता है आपको प्रैक्टिस से क्या हो जाएगा हम लोग का तुरंत क्या कर जाएगा निकल जाएगा। आगे से नोट करें, आगे मैं इस पर नेक्स्ट चीज बात आपसे करता हूँ। हो गया चलिए। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं यहाँ से ध्रुवीय रूप से इतने बड़े पावर को हम लोग क्या कर लेते हैं आसानी से क्या कर लेते हैं निकाल लेते हैं। और इससे बेहतरीन चीज यहाँ से आपको मैं यहाँ से क्या यूलर फॉर्म जो बताने जा रहा हूँ वो इससे भी क्या यहाँ से आसान आपको क्या कर देगा बना देगा। यहाँ से क्या यूलर फॉर्म क्या होता है हम लोग का यहाँ से ये अगला यहाँ से यूलर फॉर्म एक क्या यहाँ से यूलर फॉर्म यहाँ से। तो यूलर फॉर्म का मतलब क्या होता है एक्सपोनेंशियल में क्या कर देना कन्वर्ट कर देना। एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने का मतलब क्या ध्यान से सुनो। अभी मैं आपसे कभी ये बात कर लेते हैं यहाँ से z इज इक्वल टू ये समृद्ध संख्या ये क्या r और कितना निकाला यहाँ से cos थीटा और प्लस आयोटा साइन और कितना यहाँ से थीटा का बोले यहाँ से। तो इसमें हम लोग निकाले तो अब इसी को हम लोग किस में कर लेना यूलर फॉर्म मतलब क्या एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेना। एक्सपोनेंशियल मतलब क्या है यहाँ से
चर घातांकी में क्या करना है, यहाँ से बदल लेना। चर घातांकी मतलब क्या, जैसे e पावर x पढ़ते हो, 5 पावर x पढ़ते हो, तो इस तरीके से हम लोग क्या करना है, इसके फॉर्म में क्या करना है, इसे कन्वर्ट कर लेना। तो अब ध्यान से सुना, इसे हम लोग क्या करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अब इसके बारे में दिमाग लगाएं, cos थीटा और आयोटा sin थीटा का वैल्यू हम लोग के पास क्या करता है, निकलता कैसे। तो अब एक चीज यहाँ से मैं आपसे सिखा भी दे रहा हूँ, यहाँ से बेसिक कंसेप्ट सीख लेना, फिर उसके बाद क्या करना है, इसका वैल्यू निकाल लेना। तो यहाँ से मैं ये पूछता हूँ, कभी यहाँ से आपको दिया गया यहाँ से e की पावर x, तो e पावर x का सीरीज क्या होता है, तो ध्यान सीखना, ये 1 प्लस ए x प्लस ये कितना आता है, x स्क्वायर अपॉन कितना आता है, यहाँ से फैक्टोरियल 2, और यहाँ से क्या आता है प्लस ए कितना, यहाँ से ए क्या प्लस और कितना, यहाँ से x क्यूब अपॉन कितना, यहाँ से फैक्टोरियल 3 प्लस x पावर 4 अपॉन क्या फैक्टोरियल 4, और प्लस डॉट डॉट कहां तक होता है, इनफाइनाइट तक होता है। अभी यहाँ से मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ से इसका वैल्यू जब होता है हम लोग के पास, तो आपसे मैं एक बात यहाँ से क्या करूंगा, पूछूंगा यहाँ से कि ये जो लिखा गया है इसमें, यहाँ से x के प्लेस पर बस क्या आयोटा, और यहाँ से क्या ले दे रहा हूँ, यहाँ से थीटा ले दे रहा हूँ। आयोटा थीटा लिखेंगे जैसे ही, तो e की पावर कितना आएगा आयोटा और कितना यहाँ से थीटा हो जाएगा यहाँ से। तो इसका जो वैल्यू हम लोग के पास निकलेगा, ये कितना निकल जाएगा यहाँ से, ये 1 हो जाएगा, सब x के प्लेस पर वही चला जाएगा, तो ये कितना आएगा आयोटा और कितना यहाँ से थीटा हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे तो आयोटा स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन कितना आएगा, फैक्टोरियल कितना आएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से कितना आएगा आयोटा क्यूब और कितना आएगा थीटा क्यूब अपॉन क्या है फैक्टोरियल 3, और प्लस ये कितना आएगा आयोटा की पावर 4 थीटा की पावर 4 अपॉन कितना आएगा फैक्टोरियल 4, और प्लस डॉट डॉट क्या आ जाएगा, यहाँ से इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख लिया 1 प्लस ये आयोटा थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है, -1 होता है, तो एक कितना आएगा यहाँ से, एक क्या आएगा माइनस हो जाएगा, ये थीटा स्क्वायर अपॉन कितना बचेगा फैक्टोरियल 2 बचेगा, और यहाँ से कितना आएगा आयोटा क्यूब का वैल्यू कितना आता है माइनस आयोटा होता है, तो ये कितना आएगा माइनस हो जाएगा, और ये कितना बचेगा आयोटा थीटा क्यूब अपॉन कितना आएगा फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस आयोटा पावर 4 का वैल्यू कितना आता है 1 होता है, तो आयोटा पावर 4 का वैल्यू 1, तो थीटा पावर 4 अपॉन क्या आएगा फैक्टोरियल 4 और प्लस डॉट डॉट क्या इनफिनिट। इसी तरह ये अपना ऑर्डर क्या करता रहेगा, चलता रहेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लिए, आयोटा वाले को एक ब्रैकेट में ले लिए और विदाउट आयोटा वाले को क्या कर लिए, एक ब्रैकेट में ले लिए। तो कितना यहाँ से 1 प्लस एक कितना सॉरी 1 एक कितना यहाँ से माइनस ए थीटा स्क्वायर अपॉन कितना यहाँ से फैक्टोरियल 2 प्लस एक कितना का थीटा 4 अपॉन एक कितना का फैक्टोरियल 4, और ये क्या है माइनस ए क्या यहाँ से आगे इसी तरह बढ़ता चला जाएगा, यहाँ से डॉट डॉट है यहाँ से इनफिनिट, और इन सब में से क्या आयोटा को हम लोग क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे, तो आयोटा बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा थीटा बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा आयोटा बाहर थे कितना माइनस है कितना थीटा क्यूब अपॉन कितना फैक्टोरियल 3 और प्लस डॉट डॉट कितना बचेगा इनफिनिट बचेगा। और आपको जानकारी के लिए बता दीजिए, आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो ध्यान रख लेना। ये जो वैल्यू होता है यहाँ से cos और क्या थीटा का वैल्यू ये 1 माइनस ये कितना आता है यहाँ से थीटा स्क्वायर अपॉन क्या फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा के पावर 4 अपॉन क्या फैक्टोरियल 4 माइनस थीटा के पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 और प्लस डॉट डॉट इनफिनिट होता है। और यहाँ से sin थीटा का जो वैल्यू होता है ये कितना थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन क्या फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा के पावर 5 अपॉन क्या फैक्टोरियल 5 माइनस थीटा के पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट क्या यहाँ से इनफिनिट होता है। तो इसे मैं लिखना चाहूँ तो e के पावर आयोटा थीटा जो वैल्यू निकलता है एक किसका वैल्यू निकल जाता है cos थीटा का वैल्यू, तो ये कितना यहाँ से cos थीटा और यहाँ से प्लस आयोटा और किसका वैल्यू निकल जाता है sin और थीटा का वैल्यू। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं यहाँ से cos थीटा और प्लस आयोटा sin थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल में e के पावर आयोटा और क्या लिख सकते हैं थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा ये जो बदल जाएगा z इज इक्वल टू आर हो जाएगा, और इतने को लिखना चाहे तो e के पावर कितना का आयोटा और कितना से थीटा आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू हम लोग का निकल जाता है, इसी फॉर्म को हम लोग बोलते हैं e के फॉर्म में निकाल लेना, चर के फॉर्म में क्या चर घातांकी के फॉर्म में निकाल लेना। इस फॉर्म को हम लोग कौन सा फॉर्म बोलते हैं यहाँ से यूलर फॉर्म बोलते हैं। तो ये जो हम लोग का निकलता है किसी समृद्ध संख्या को क्या कर लेना है यूलर फॉर्म में क्या करना कन्वर्ट कर लेना है। एक बार मैं इसे डिफाइन कर लेता हूँ फिर से e के पावर x इक्वल टू ये क्या सीरीज होता है अपनी कहानी में x के प्लेस पर क्या आयोटा थीटा लिख लिए, तो ये कितना आयोटा थीटा सबके प्लेस पर हो जाएगा,
तो यहाँ से क्या आएगा 1 प्लस आयोटा थीटा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या -1 होता है, तो थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, आयोटा क्यू का वैल्यू कितना होता है माइनस आयोटा होता है, तो थीटा क्यू अपॉन क्या फैक्टोरियल 3, आयोटा पावर 4 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो थीटा पावर 4 अपॉन क्या आएगा फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। विदाउट यहाँ से आयोटा वाले को हम लोग क्या कर लिए एक ब्रैकेट में रख लिए, और ये जो आयोटा था उसमें से क्या कर लिए आयोटा को बाहर निकाल लिए, यहाँ से थीटा माइनस थीटा क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 इसी तरह ये बढ़ता चला जाएगा। और मैं यहाँ से आपको ये दो सीरीज बता कर आया कि cos थीटा और क्या यहाँ से sin थीटा का वैल्यू, तो cos थीटा का वैल्यू क्या 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, इस तरह डॉट डॉट इनफाइनाइट होता है, और ये क्या sin का वैल्यू क्या होता है ए वैल्यू होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, और यही जो फॉर्म होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यूलर फॉर्म बोलते हैं। अब इसे नोट कर, इसका मैं यूज और भी सिखा रहा हूं तगड़ा। हो गया होगा, चलिए इसका मैं तगड़ा चीज और सिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से अब इससे अच्छे से सीखे, ये पूरा कंसेप्ट के साथ मैं आपको यहाँ से बताऊंगा सब चीजें, ये क्या कंसेप्ट के साथ सीखे ताकि आपको चीजें क्या करें कभी जिंदगी में वो क्या करें भूले ना। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लिए यूलर फॉर्म में क्या कर लिए, यहाँ से अपना एक कन्वर्ट कर लिए कि ये क्या यहाँ से आपको यदि लिखा गया यहाँ से ये आर इक्वल टू यहाँ से z इक्वल टू ए कितना लिखा गया था r, और कितना से e के पावर आयोटा, और कितना लिखा गया था थीटा लिखा गया था, तो r क्या था मापांक और क्या था कोणांक होता है। तो आज में सीधा वैल्यू यहाँ से केवल पूछता cos थीटा प्लस आयोटा और क्या sin थीटा का वैल्यू, तो इसे क्या निकाल लिया e के पावर आयोटा और कितना निकल गया थीटा निकल गया। तो देख रहे जितना एंगल है उतना यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो कितने लोग को बात उतर जाएगा कि cos यदि कभी यहाँ से 2 थीटा प्लस आयोटा साइन कितना लिखा गया 2 थीटा लिखा गया है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा e के पावर कितना आएगा 2 आयोटा और कितना का यहाँ से थीटा हो जाएगा। तो सेम कहानी यहाँ से क्या है एक cos यहाँ से क्या मैं n थीटा प्लस आयोटा साइन क्या यहाँ से n थीटा के बारे में पूछ लिया, तो ये कितना का 2 के पावर ये कितना का यहाँ से e के पावर कितना का 2n और ये कितना यहाँ से आयोटा और कितना निकल जाएगा यहाँ से थीटा निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को कोई भी यहाँ से हम लोग को दिया होता है तो इस फॉर्म को हम लोग आसानी से इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। और यहाँ से एक चीज आपसे मैं और पूछ लेता हूँ कि यहाँ से प्लस का लिखा गया है, यदि मैं यहाँ से cos थीटा और यहाँ से क्या माइनस आयोटा साइन और क्या यहाँ से थीटा का वैल्यू पूछ लिया, तो इसी जगह क्या आएगा e के पावर क्या लगेगा माइनस और कितना आएगा आयोटा और क्या निकल जाएगा यहाँ से थीटा निकल जाएगा। तो यहाँ से आप निकालना चाहेंगे तो दो वैल्यू आपको निकल जाएगा कि इन दोनों को जरा ध्यान से आप देखेंगे तो एक बार यदि आप प्लस कर लोगे तो एक कितना निकल जाएगा cos थीटा कितना यहाँ से 2 cos और कितना यहाँ से थीटा हो जाएगा, ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, एक कितना बचेगा e के पावर आयोटा थीटा और प्लस क्या e के पावर माइनस आयोटा और क्या थीटा यहाँ से। तो ये cos थीटा का जो वैल्यू निकल जाएगा वो कितना आएगा e के पावर आयोटा थीटा प्लस e के पावर माइनस आयोटा थीटा और अपॉन में कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। तो ये जो निकल जाएगा एक किसका वैल्यू निकल जाता है हम लोग के पास cos का वैल्यू निकल जाता है। तो सिमिलरली आप यहाँ से क्या कर लोगे, इसे जब माइनस कर लोगे तो ए वाला कैंसिल हो जाएगा, सॉरी इसे आप माइनस कर लोगे तो ए वाला कैंसिल हो जाएगा, ए वाला क्या आएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा यहाँ से 2 आयोटा और कितना आएगा यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या e के पावर आयोटा थीटा माइनस e के पावर माइनस और कितना यहाँ से थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा का जो वैल्यू आपको सिखाया जाता है यहाँ से e के पावर आयोटा थीटा माइनस e के पावर माइनस आयोटा थीटा और अपॉन कितना आएगा 2 और कितना आएगा यहाँ से आयोटा आएगा। तो ओनली साइन थीटा और ओनली के यहाँ से cos थीटा का वैल्यू आपसे निकल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं इसका यूज क्या कर लेते हैं आसानी से कर लेते हैं। इस पर क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाएगा तभी यहाँ से क्या ये बात कर लेता हूँ, इस पर एक क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आज मैं लिख लेता हूँ z इक्वल टू यहाँ से लिखा गया है एक cos थीटा और यहाँ से प्लस आयोटा और क्या यहाँ से साइन थीटा और यहाँ से क्या इनटू लिखा गया है यहाँ से
और इनटू में मैं यहाँ से लिख लिया cos और कितना यहाँ से 2 थीटा और यहाँ से क्या लिख लिया इनटू लिख लिया ये प्लस ये क्या यहाँ से आयोटा साइन ये कितना लिख लिया यहाँ से 2 और क्या लिख लिया थीटा लिख लिया का मान होगा। तो इसका मान आपसे पूछेगा तो कैसे हम लोग निकालेंगे। तो इस तरह निकालना क्या मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा क्या होगा टफ होगा, लेकिन यूलर फॉर्म से करेंगे तो काम क्या आ जाएगा हम लोग का तुरंत निकल जाएगा। तो इसे यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या e पावर कितना का आयोटा और कितना का थीटा हो जाएगा। इसे बोले इनटू हो जाएगा ए कितना का e के पावर कितना का 2 और कितना का आयोटा थीटा या 2 थीटा आयोटा लिखे दोनों बात तो एक ही है। तो ये कितना यहाँ से z इज इक्वल टू बेस इक्वल होता है तो पावर क्या हो जाता है जुड़ जाता है 2 आयोटा थीटा और ये 1 आयोटा थीटा। तो कितना का यहाँ से 2 की पावर कितना यहाँ से 3 आयोटा और कितना यहाँ से थीटा आ जाएगा। तो या तो आप इस पर आंसर छोड़ सकते हो या तो इससे आपको अपोजिट भी करने आना चाहिए। यहाँ पर 3 थीटा लिखा गया है तो z इज इक्वल टू ये कितना ले सकते हैं cos और कितना यहाँ से 3 थीटा प्लस आयोटा साइन ये कितना ले सकते हैं 3 और थीटा ले सकते हैं। तो ये जो हम लोग का वैल्यू निकल लेता है या तो आंसर आपको इस पर दे सकता है या तो इस पर दे सकता है। अब इसे नोट करें, इस पर मैं क्या करता हूं आपको क्वेश्चन और करा लेता हूं। हो गया होगा। चलिए इसका जबरदस्ती यहां से सीख लेना और अच्छे से अपने कॉपी में बनाकर लिख लेना। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना, आपको ये क्या करेगा काम करेगा। तो यहाँ देखिए ध्यान से, अगला यहाँ से क्या नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ से मैं लिखता हूँ यहाँ से कि ये आपको लिखा गया यहाँ से cos और कितना यहाँ से थीटा माइनस आयोटा साइन और कितना लिखा गया यहाँ से थीटा लिखा गया है और यहाँ से क्या इनटू cos और क्या यहाँ से 2 थीटा और माइनस आयोटा साइन कितना लिखा गया 2 थीटा और अफान में एक cos लिखा गया यहाँ से 3 थीटा माइनस आयोटा साइन कितना लिखा गया यहाँ से 3 थीटा। इसका मान यदि आपसे मैं निकालने के लिए बोलूं तो आप बहुत ही बड़ा कर दोगे इस क्वेश्चन को और आपसे निकलेगा भी शायद नहीं। तुरंत यूलर फॉर्म का यूज करेंगे तो मैं आपसे बताया थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। आयोटा एक बात ध्यान रखना, आयोटा यदि साइन के साथ रहेगा तभी उसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे निकाल पाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जैसे आपसे कभी इस तरह दे देगा तो आप इसे बदल ही लेना, ये क्या है साइन और यहाँ से क्या लिखा है प्लस और क्या आयोटा और cos थीटा। तीसरे वो e की पावर आयोटा थीटा नहीं लिख सकते क्योंकि ये इमेजिनरी जो होना चाहिए पार्ट किसके साथ होना चाहिए साइन के साथ होना चाहिए। तब इसका हम लोग कैसे करेंगे, तो इसका हम लोग कैसे करेंगे कि दोनों में से क्या ये इसमें से आयोटा को क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं। तो आयोटा जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर तो है नहीं तो क्या आएगा 1 आयोटा और कितना आएगा साइन थीटा और प्लस ये कितना बच जाएगा cos और कितना निकल जाएगा से थीटा निकल जाएगा। ब्याज कितना आएगा आयोटा हो जाएगा 1 आयोटा। पीछे आप वीडियो नहीं पढ़े तो उसे पढ़ ले जाओ। 1 क्या आयोटा का जो वैल्यू होता है कितना था माइनस से कितना था यहाँ से आयोटा होता है। तो ये कितना का माइनस आयोटा साइन और कितना का यहाँ से थीटा आ जाएगा प्लस हो जाएगा और कितना का cos और कितना हो जाएगा यहाँ से थीटा हो जाएगा। तो ये जो हम लोग का वैल्यू निकलेगा आई हो जाएगा और इसे लिखना चाहे तो cos थीटा माइनस आयोटा और कितना का साइन और थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आयोटा हमारा साइन के साथ नहीं होगा तो इसे हम लोग क्या कर पाएंगे चेंज कर पाएंगे। तो आगे यहाँ से देखिए ध्यान से, तो क्या लिखा आयोटा साइन के साथ है बीच में माइनस है तो कितना e की पावर माइनस आयोटा और कितना यहाँ से थीटा हो जाएगा और क्या लिखा गया इनटू लिखा गया है एक कितना आएगा e की पावर कितना का -2 आयोटा और कितना यहाँ से थीटा हो जाएगा। नीचे वाला देखिए ध्यान से, तो एक कितना का e की पावर कितना का माइनस और कितना यहाँ से 3 आयोटा और कितना यहाँ से थीटा हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हम लोग देख रहे हैं यहाँ से, तो इसका वैल्यू कितना आएगा e की पावर क्या बेस इक्वल है पावर जुड़ जाएगा तो माइनस आयोटा थीटा -2 आयोटा थीटा तो कितना -3 आयोटा थीटा हो जाएगा। तो e की पावर क्या -3 आयोटा और थीटा
और नीचे भी क्या लिखा है, e⁻³ आयोटा और क्या थीटा, और ये कट जाएगा, इसका जो वैल्यू निकलेगा वो कितना निकलेगा, यहाँ से 1 निकलेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यूलर फॉर्म को क्या करते हैं, जबरदस्त यूज करते हैं। तो अब इसे क्या करें, आप नोट करें। आगे इस पर मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाला हूँ, समृद्ध संख्या का क्या निकालना, वर्गमूल निकालना, और क्या करना, इकाई का घनमूल निकालना, कैसे हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, उसे हम लोग क्या करेंगे अच्छे तरीके से, इसी प्रकार से ट्रिकों का यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, निकलेंगे। तो आप इसे अच्छे से पढ़े। यदि आपको कहीं पर दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप इसे क्या करें, कमेंट कर और मुझे क्या करें, बताएं यहाँ से।